हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के इस सेशन में हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है। ये क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस के एक सब टॉपिक इफेक्टिव स्पीड से रिलेटेड है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू डू द क्वेश्चन। अ कैनोए मूव्स डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर एट 18 किलोमीटर पर आवर एंड मूव्स अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कैनोए? देखो, एक कैनोए है, वो मूव्स कर रहा है डाउन स्ट्रीम में, मतलब स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम उसकी क्या होगी? स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द करंट। बोट यहाँ पर कैनोए को आप मान सकते हो। ओके, क्योंकि हम बोट ही अब तक पढ़ता है तो हम बोट ही लिखेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द करंट, करंट मतलब पानी। ओके, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया? स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द करंट। और ये हमें कितनी दे के रखी है? 18 किलोमीटर पर आवर हमें ये दे के रखी है। ओके, अब ये बोल रहा है कि भाई एंड मूव्स अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम स्पीड की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द करंट। और ये हमें कितनी दे के रखी है? 6 किलोमीटर पर आवर ये हमें दे के रखी है। और ये बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कैनोए। अब कैनोए की स्पीड बताओ, मतलब स्पीड ऑफ द बोट बताओ क्या होगी। ओके, अब यहाँ पर देखो इक्वेशन बन रही है, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द करंट विच इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द करंट विच इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। और ये देखो, ये दो इक्वेशन बन गई ना। और सेशन जब मैं ले रहा था इफेक्टिव स्पीड से रिलेटेड, इफेक्टिव स्पीड का जब मैं सेशन ले रहा था, मैंने आपको बताया था जब भी आपको इस तरह की कंडीशन बनती है, स्पीड ऑफ बोट अगर आपको निकालनी हो तो आप सबसे पहले प्लस करोगे इक्वेशन को और फिर 2 से डिवाइड कर दोगे। ओके, तो हम यहाँ पर अगर इक्वेशन को ऐड करेंगे, हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ द बोट निकालनी है। तो स्पीड ऑफ द करंट ये तो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2SB इज इक्वल टू 18 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से SB स्पीड ऑफ द बोट कितनी आ जाएगी? 24 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहते वो कैसे होता? 18 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 24, यहाँ पर डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर क्या आ जाता? 12 किलोमीटर पर आवर। आप चाहे तो इक्वेशन बना के इसे सोल्व कर सकते हो या इसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। ये चीज़ मैंने सेशन में आपको सिखाई है। अगर आपने सेशन नहीं देखा तो पहले सेशन देख लो, एक्सरसाइज उसके बाद किया करते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Thank you and all the best.